हेलो स्टूडेंट। आज हम जो हम हमारा चैप्टर फर्स्ट का क्वेश्चन चल रहा था लास्ट, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, उस एक वीडियो तो इसकी हमने बनाई थी, पहले फर्स्ट पार्ट था, अब सेकंड पार्ट बनाने जा रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले इसको साथ थोड़ा सा जोड़ लें कि हमने रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट उस दिन पढ़ा था फर्स्ट वीडियो में। उसके कुछ कारण थे और साथ में उसके कुछ टाइप्स बताए थे हमने, कैटेगरीज, जैसे ए कैटेगरी टाइप, बी कैटेगरी टाइप स्टेट्स, डी कैटेगरी टाइप्स, इस तरह की बातें की थी। लेकिन आज हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बनता है हमारा, उसका हाफ पार्ट है, तो उसकी बात कर रहे हैं। सेकंड वीडियो का जो पार्ट है वो उसमें है चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ द कांग्रेस लीडर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस। हम बात कर रहे थे कि रीऑर्गेनाइज करना था स्टेट्स को, तो ये काम चल रहा था, कारण थे और सारी बातें हमने की थी। लेकिन एक उनके एटीट्यूड्स में फ़र्क आ गया था। जब इंडिया आज़ाद हो गया 15 अगस्त 1947 को, तो उनका जो कांग्रेस लीडर थे, उनके जो एटीट्यूड था, रुख था, उसमें चेंजेस आ गए। तो वो क्यों आई चेंजेस, तो उसके पीछे कुछ कारण भी थे और कुछ लोगों की जो एक्सपेक्टेशन थी उनसे कि जब ये आज़ाद हो जाएंगे तो हमारा जो रीऑर्गेनाइज किए जाएंगे स्टेट, तो उनको उम्मीद थी। तो उसके सबसे पहले है नागपुर सेशन था, हमने पहले ही पढ़ा है, 1920 में हुआ था, 1920 में। तो उसमें उन्होंने एक कमिटमेंट की थी, तो उसको फुलफिल करना था ये। फिर एक डाउट अबाउट लैंग्वेज बेसिस लीड टू द डिसइंटीग्रेशन। एक बड़े लीडरों में, जो सीनियर लीडर थे, उनमें एक डाउट सा पैदा हो गया कि अगर हमने स्टेटों को लैंग्वेज बेस के ऊपर रीऑर्गेनाइज किया तो हो सकता है ये कहीं उसकी ओर ना बढ़ जाए, डिसइंटीग्रेशन ना हो जाए। तो ये उनको ब्रेन में डाउट चल रहा था। नेक्स्ट उन्होंने किया क्या कि इस मैटर को, जो मैटर था रीऑर्गेनाइज करने वाला स्टेटों को, तो उसको उन्होंने पोस्टपोन करना चाहा। तो उसके पीछे कुछ कारण थे, जैसे उन्होंने देख लिया कि द मेमोरी ऑफ पार्टीशन वाज स्टिल फ्रेश, अभी भी फ्रेश ही थी, क्योंकि अभी अभी दो पाकिस्तान और हिंदुस्तान बना था। और जल्दी ही अगर रीऑर्गेनाइज करने लग जाएं, पूरे देश को बाउंड्री तय करने लग जाएं स्टेटों की, हो सकता है कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाए पार्टीशन वाली, इस तरह की, ये भी उनको डर था। फिर नेक्स्ट था प्रिंसली स्टेट, मुश्किल से इंडिया में शामिल किए गए थे और दोबारा उसको जल्दी से कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते थे कि दोबारा कोई प्रॉब्लम आ जाए। तो कुछ कॉजेज थे उनके, जो उन्होंने उनके एटीट्यूड में कुछ ना कुछ डिफरेंट आती गई बातें, और वो उनमें डाउट भी पैदा हो गया था कहीं ऐसा ना हो जाए, इसलिए वो इस मैटर को पोस्टपोन करना चाहते थे, कर दिया था उन्होंने। तो इसके बदले फिर लोगों ने देखा कि ये हमारी जो कमिटमेंट है उसको पूरा नहीं कर रहे, तो उन्होंने फिर डिमांड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सेपरेट आंध्र स्टेट, जो आंध्र का स्टेट है उसको सेपरेट करने की, भी हमें अलग कर दिया जाए, एक रीजन था अंदर, तो उसको एक स्टेट रीऑर्गेनाइज किया जाए, उन्होंने डिमांड उठा दी। तो उस डिमांड को पूरा कराने के लिए पीपल्स मूवमेंट स्टार्ट हो गए। तो लोगों ने आंध्र रीजन में एक आंदोलन चलाना शुरू कर दिया, और किसके खिलाफ, डिफरेंट एटीट्यूड ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एक एटीट्यूड बदल गया था, उसके अगेंस्ट उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट कर दिया लोगों ने। फिर उस मूवमेंट में जो एक बड़ा लीडर था
डेथ ऑफ द पॉलिटिशियन श्री रामुल्ला, जो एक पॉलिटिशियन था वहां पर। तो कांग्रेस लीडर वेंट ऑन इनडेफिनिट फास्ट दैट लेड टू हिज डेथ आफ्टर 56 डेज। तो उसने 56 डेज का फास्ट रख दिया और उसकी डेथ होगी 56 डेज, जब उसको जो फास्ट चल रहा था उसमें। तो उससे और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। तो लोगों में अनरेस्ट पैदा हो गया, बेचैनी, वायलेंट और आउटब्रेक हो गया। तो इस तरह से लोगों को लड़ाई झगड़ा और खून खराबा और ब्लड शेड है जो होना शुरू हो गया था। तो ये एक आंदोलन का रिजल्ट निकल गया। फिर नेक्स्ट जब ये चल रहा था तो फिर पंडित नेहरू जो प्राइम मिनिस्टर थे, तो उनको फिर आखिर लोगों की जो डिमांड थी उसको पूरा करने के लिए मानना पड़ा। पीएम नेहरू अनाउंसड सेपरेट आंध्र स्टेट, उन्होंने फिर एक ये सेपरेट आंध्र स्टेट का अनाउंस कर दिया ताकि इस वायलेंट को, इस जो दंगे फसाद हो रहे थे, इसको रोका जा सके। तो इस तरह से ये इन्होंने कर दिया था। नेक्स्ट बात आई अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। तो अब इसके ऊपर ही चल पड़ी बात भी, इनको करना ही पड़ेगा। तो उन्होंने फिर एक कमीशन अपॉइंट कर दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1953। तो किसकी लीडरशिप में किया था? चेयरमैनशिप ऑफ जस्टिस फजल अली एंड 2 मेंबर इसके साथ थे। तो टोटल 3 मेंबर थे इस कमीशन के, जिनको ये कार्य रूप दिया गया था कि आप स्टेट को रीऑर्गेनाइजेशन करने के लिए अपनी एक रिपोर्ट तैयार करके दें हमें। तो कमीशन रिपोर्ट सबमिटेड सितंबर 30, 1955। तो जो कमीशन था 3 मेंबर का फजल अली शाह की चेयरमैनशिप में, तो उन्होंने एक रिपोर्ट अपनी तैयार की और सबमिट कर दी गवर्नमेंट के आगे। तो गवर्नमेंट एक्सेप्टेड रिकमेंडेशन। तो उन्होंने जितनी भी रिकमेंडेशन की थी कमीशन ने, वो सारी की सारी उन्होंने एक्सेप्ट कर ली ताकि रीऑर्गेनाइज किया जाए स्टेट को। तो इस रीऑर्गेनाइज करने के पीछे कुछ उन्होंने ये देखा कि पॉइंट केप्ट इन माइंड, अगर रीऑर्गेनाइज करना है तो ये पॉइंट को ध्यान में रखकर ही स्टेटों को रीऑर्गेनाइज करना है ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। सबसे पहला है टू डेवलप यूनिटी। तो ये ध्यान रखना है, माइंड में रखना है कि यूनिटी को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, डेवलप होनी चाहिए। इस तरह से रीऑर्गेनाइज किया जाए स्टेटों को। पहला तो ये था। दूसरा लैंग्वेज एंड कल्चरल यूनिटी, और लैंग्वेज ते कल्चर यूनिटी थी जो, उसको भी डेवलप करना था। फिर नेक्स्ट था प्रमोट फाइनेंशियल, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरेस्ट। तो ये सारे ध्यान रखना था कि हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करनी है, फाइनेंशियल भी और एडमिनिस्ट्रेटिव भी अच्छी तरह से चलाना है। इन सब के इंटरेस्ट को मुख्य रखकर ही किसी भी स्टेट को रीऑर्गेनाइज किया जाए। तो 5 ईयर प्लान में भी प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड, ताकि इस तरह का हम बनाएं स्टेट या देश को इस तरह सा रिमॉडल करें कि उसमें 5 ईयर प्लान है जो डेवलपमेंट के लिए होते हैं, तो वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट किए जाएं। तो कुछ ये उनमें माइंड में रखनी थी कुछ बातें जी। नेक्स्ट है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट वाज पास्ड इन 1956। तो जो रिपोर्ट दी थी उस रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने उस जो एक्ट उसको पास कर दिया था 1956 में। उसके अकॉर्डिंग जो हमारे इंडिया में स्टेट थे उसको रीऑर्गेनाइज किया गया। उसमें अंडर विच एक्ट
14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज ये उन्होंने इस्टेब्लिश कर दी थी, बना दी गई थी उसमें। तो ये स्टेट कौन से थे हम बात करेंगे इसके ऊपर, कौन कौन से स्टेट बनाए गए थे। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बॉम्बे, जम्मू एंड कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल। ये 14 स्टेट्स थे। और जो यूटी बनाई गई थी, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, अंडमान निकोबार आइलैंड, त्रिपुरा, लक्षद्वीप, मिनिकॉय एंड दमन आइलैंड। तो ये एक 6 यूनियन टेरिटरीज इस्टेब्लिश की गई थी कि इसको रीऑर्गेनाइज करने के लिए। तो इस तरह से ये इंडिया में जितने भी स्टेट थे उस समय उनको दोबारा से रीऑर्गेनाइज किया गया और उसमें एक कमीशन बैठाया गया। तो उस कमीशन ने एक रिपोर्ट तैयार की 1955 में और उस रिपोर्ट को जो एक्सेप्ट कर लिया और साथ में कुछ माइंड में भी बातें रखी कि यूनिटी, कल्चर, लैंग्वेज, इकोनॉमिक और 5 ईयर प्लान, इन चीज़ों का ध्यान रखा जाए। और साथ में फिर एक एक्ट पास कर दिया गया जो रीऑर्गेनाइज करने वाला स्टेट था। तो ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, तो उसमें 14 स्टेट इस्टेब्लिश कर दिए गए और 6 यूनियन टेरिटरीज। तो आज ये क्वेश्चन जो सेकंड वीडियो है समाप्त है। तो थैंक यू।